सर राइट में आना, सर राइट में सर ना इथे ना very emotional. ना सर इथे लेफ्ट में ना सर राहू दे थैंक यू ना सर सोलो बात बता दो किशोर जी हैं सामने से नरेंद्र उपाध्याय जी हरी हरी नमस्कार आप सामने से रिश्ता जोड़ ले चल इंद्रधनुष तोड़ ले Rainbow in my eye, rainbow in my soul, rainbow in my sky. कैसी हो और अपना तेरे साथ था वो बच्चा बघितला मी शिफ्ट भाई शिफ्ट सर समोर सर समोर नाना सर इकडे उचल ये पार्टनर है हमारे ये प्रोडक्शन ये हमारे साथी है लम्हे ये लम्हे दो लम्हे अरे बसा ना चला काय नवीन तुम्ही काय करताय मैं गुजारिश करूंगी प्रेस से कि आप सेट हो जाए तो हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे त्यांनी तुम्हाला फोन केला तुमच्यासाठी तो खूप सिंपल आणि तुमच्या कॅलिबरचा पण तो मस्त होता विजय भटकर चल जा दिला दूं तुझको है बन दिखा दूं तुझको मैं चल जा दिला दूं तुझको मैं है बन दिखा दूं तुझको। जी हाँ, अभी मैं अपने एक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। नाना पाटेकर जिनको اتفاقاً
glamorous Shruti Marathi, whom you just saw in this song. Hi, Saiya. Could I request all the actors to come? Priyanshu, please come. Priyanshu, everybody is here. Priyanshu. Yeah. Aye. बहुत अच्छा गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है। Such a nice voice. It really means it. Thank you so much. Really means it. Very nice. Thank you. I would like to request, yeah, Nana sir, Sudhanshu sir, Bharat Shah sir, Mr. Bandekar. Mr. Bandekar, please come here. Please come here. Here, here. Yeah. Yeah. आहे आहे सगळे आहे. हा बाई, मी अंधारातच दिसतच नाही मी. थँक्यू थँक्यू. आइए अब इसको यस यस 1 मिनट सर आजा Sorry. Oh, wait. कम प्रियांशु Okay, we are also going to get everybody to do that. She's acted in our Dhinchak song. Please let her also, come in and do this. Priyanshu, can you please come in front and just show yourself? Sir, Bharat sir. Where is Nana sir? He's on that side. Bhumi, come and just, Mr. Mahant, can I request you to please come? Aye, please. Haan. Absolutely. Okay. Thank you. हाँ अभी अभी और है अभी प्रोमो बचा हुआ है नहीं आफ्टर हाँ ओके अगेन आफ्टर ओके आई फोटो काढू आता एवढे काढले एवढे फोटो काढले. Please don't go, Priyanshu. Please don't go. Okay. So, everybody can go to their seats and we are going to watch the film promo. Yeah. Sir, Bandekar sir, you come. Yeah, come. Come in. Priyanshu, can you come here? मैं नीचे हो जाता हूँ. I'll go down. You want me to go down? Yeah. Good. थँक्यू. You go आगे. फोटो झाला नाही. थँक्यू. Okay. Don't go. Okay. Yeah. So I'll just call. जो करना है वो फिल्म में हो चुका है. सिर्फ कुछ कविताएं हैं, मुझे मालूम नहीं, अटल जी की कुछ कविताएं हैं इस फिल्म में. अभी मुझे याद नहीं, मुझे वो कभी कभार मिलती है, पूछती है कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मैं अच्छा हूँ.
पूछती है मेरी याद आती है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तुम्हें रोज भूलता हूँ। कहती है जैसे थे वैसे ही हो, मैं कहता हूँ सभी तो वैसा ही है, सुबह शाम रात। सिर्फ उस वक्त वो बात अच्छी नहीं लगती। सुबह को शाम अच्छी लगती है, शाम को रात। वो चुप, मैं चुप। उसे जाना होता है, वो चली जाती है। फिर सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। कविता रिसाइट करने में बड़ा मजा आता है। घर में है बच्चे ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। रात सांवली एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बच्चे ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। टहलने निकले तन्हा परछाई, मैं भी उसके पीछे चलूं। नीले अंबर के कागज पर पंछी होकर चित्र बनूं। इंद्रधनुष की तिरछी डाली पर चिपकी गीली गीली ओस। घर में है बच्चे ही लोग, चार दीवारें, छत और मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जो लफ्ज है, वो जो वर्ड्स है, वो ऐसे छोड़ने में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। वो तो बड़ी पुरानी एक जो जावेद साहब ने लिखी थी, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। बड़ा अच्छा लगता है। कोई कुछ लिखता है ऐसे तो बयां करने में बड़ा मजा आता है। हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। तो लफ्ज़ है, लफ्ज़ों के साथ खेलना बड़ा। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाजरीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीज़ तोहफा पेश करने की इजाज़त चाहूँगा, जिसके चेहरे पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, जिसकी रंगत देख कर चांदनी जल जल कर काली हो जाए, और जिसकी मुस्कुराहट को अपनी तौहीन समझ कर सुबह शाम के आंचल में अपनी शर्मिंदगी छिपाने पर मजबूर हो जाए। तो बड़ा मज़ा आता है। ये वही हमने उधार के लिए हुए लोगों के जो लिखते हैं, उनके वर्ड्स होते हैं। तो यही बस, और कुछ नहीं। और तालियां अब हमारे लिए बजाते हैं, लेकिन होता है उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी खास तौर पे ऐसी फिल्म जो एक आम तौर की, जैसे वेलकम जब कर रहे हैं वो, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म करने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टेज से होने के नाते ये इस तरह की फिल्में करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन रोटी भी चाहिए भाई, तो वो वेलकम भी करनी पड़ती है। तो बाकी रही बात कि को आर्टिस्ट जो थे, या हमारे राइटर थे, राशिद था, सुधांशु था, झा डायरेक्टर, क्योंकि ऐसी कहानी चुनना जो होता है, कौन ऐसी कहानी बनाएगा। बात ऐसी है कि पैसे आएंगे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपने दिल से पूरी तरह, मतलब कहीं वहाँ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो झंझोड़ देती है कहानी। मुझे मालूम नहीं रहता था कि अगले वक्त मैं किस तरह से परफॉर्म करने वाला हूँ। जिस तरह से एक जो फ्लूइडिटी है, मेरा कैमरामैन जो है, एक पूरे टेकिंग में कोई ज़्यादा ये नहीं है, गिमिक्स नहीं है, कोई अलग से लाइटिंग नहीं है, कहीं ऑड एंगल्स नहीं है, बहुत स्वाभाविक तरीके से वो कहने की कोशिश की है।
सुधांशु से मतलब मैं डायरेक्टर को मैं कहूँगा कि मुझे मालूम नहीं किस वजह से तूने मुझे चुना है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला है ये करते वक्त। पूरी फिल्म में मतलब करते 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 कैसे घट गई मुझे भी पता नहीं चला। जब जाके मैंने आज उसका ट्रेलर जब देखा, मुझे अच्छा लगा। किसको कैसे लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो वर्ड्स के साथ आवाज़ हमारी जो होती है, हम स्टेज पे जब बोलते हैं। हाल में एक बहुत बेहतरीन फिल्म करने का मौका मिला था, नट सम्राट मराठी फिल्म थी। उस वक्त एक परफॉर्म करने का मौका मिला था। यहाँ वही एक तसल्ली मैंने पाई है। मेरे सभी जो सह कलाकार हैं सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। खास आज का शो माही होती यहाँ वो आ नहीं पाई है, राशिद खान नहीं आए हैं, लेकिन वो सब जब मिलेंगे एक बहाना होता है, एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है ऐसी फिल्में। और फिल्म तो आती है जाती है चली जाती है, लेकिन वो हिस्सा हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ वो रहता है, वो यादें रहती है। तो मुझे लगता है एक फिल्म के नाते उसका पैसा कितना धंधा किया नहीं किया वो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। क्योंकि आज मैं नाना पाटेकर होने के नाते मेरे अपने सुख दुख से ज़्यादा मैंने जो किरदार निभाए उनके सुख दुख के साथ ज़्यादा रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे अपने सुख दुख कौन से हैं। तो कभी कभी वो गलत हो जाती है कि उसके सुख दुख मेरे हो जाते हैं, और फिर मेरे घर में आने के बाद वो थोड़ा सा कुछ उलझापन सा होता है। तो हमारी ज़िंदगी ही ऐसी होती है। जब इस लाइट में है तब आप देखेंगे, और हमें तो आदत लगी हुई है सामने के अंधेरे में अपने सुख ढूंढने की, और वो तो हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक दिन ये लाइट चला जाता है, हम अंधेरे में रहते हैं, और फिर पता नहीं चलता, कोई पहचानता नहीं। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मान के वो तुमको स्वीकार करना होगा, और हमें मंजूर है। इसके पहले कि कोई कह दे कि नाना नहीं बस, उसके पहले हम कहीं निकल जाए तो वो बेहतर है। क्योंकि ज़िंदगी में और भी कुछ करने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वापसी के रास्ते पर एक हमें बहुत अच्छा मौका मिला है किसानों के लिए काम करने का, और दूसरी हमारे जवानों के लिए। पिछले साल हमारी 400 कैजुअल्टीज़ हुई है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, आईटीबीपी। तो आप सभी माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके सामने ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो फैमिलीज़ है उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को, हर फैमिली को 2.5 लाख रुपए देने का हमने सोचा है। 400 है तो 10 करोड़ लगेंगे। ये कहने के लिए मैं नहीं कहता, गलत मत समझिएगा, लेकिन उसमें मुझे तब हक बनता है कि आप उसमें कुछ हिस्सा उठाओ, तो उसके पहले मुझे उठाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे तरफ से मैं एक 50 लाख या 1 करोड़ मैं दे दूँगा। रहे 9 करोड़, वो 9 करोड़ के लिए आप 100, 200, 500, 1000 जो भी, बात ये नहीं है कि पैसे कितने दे रहे हैं। सरकार की तरफ से तो वो हो ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जवान ये समझे कि हमारे बारे में हमारा समाज सोच रहा है उनके बारे में। तो मुझे लगता है ये जेस्चर होना चाहिए। तो ये आज वजह थी, तो मैंने ये कह दिया। भरत भाई, फिल्मों से ज़्यादा मैंने अभी मतलब मेरा वक्त वहाँ ज़्यादा चला जाता है। कभी कभार पैसे कम हो गए तो मैं, आप जैसे प्रोड्यूसर होते कहते हैं कि चलो नाना फिल्म करोगे, तो मैं करता हूँ, और जो मुंह मांगी जो दाम है वो दे देते हैं ऐसे लोग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ज़िंदगी में जितना कुछ मांगा था, सोचा था ऊपर वाले के पास, उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया है उसने। तो अब वही हमारी जिम्मेदारी है कि लौटा देना है समाज को वापस। तो मुझे लगता है वो हम कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भरत शाह जी को, प्लीज कम एंड जस्ट स्पीक अ लिटिल अबाउट योर एसोसिएशन विद द फिल्म वेडिंग एनिवर्सरी। आज ओपनिंग में सचिन तेंदुलकर आने के बाद किसी को बैटिंग करने को भेजो तो लगता है कि वो क्या बैटिंग करेगा, तो 12th मैन को भी आज बैटिंग करने को भेज दिया है। मैं समझता हूँ कि नाना की अलग टाइप की फिल्म है और सबको बहुत अच्छी लगेगी। म्यूज़िक नए लोग ने दिया है, मगर मैं समझता हूँ जो भी सिंगर है
उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, ये सभी पब्लिक को पसंद पड़ेगा। और जो भी काम किया है शेखर जी ने, डायरेक्शन दिया है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ वेडिंग एनिवर्सरी सभी पब्लिक को पसंद पड़ेगी और मैं सबको मुबारक देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और सभी लोग ये पिक्चर में खुश हो गए और मैं समझता हूँ कि जिसने पूरी टीम जिसी ने इसमें योगदान दिया है सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट बोलता हूँ। और आगे जाके ऐसी पिक्चर बहुत बने, क्योंकि पब्लिक में अलग टाइप की मार दाड़ की पिक्चरें बनती है, ये पिक्चर अलग टाइप की है। मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर फिर भी सभी लोग को पसंद पड़ेगी। थैंक यू। Thank you so much. Now I would like to request नमस्कार, शुभ संध्या। मुझे श्रेया को मैं पहचानता हूँ, हमने एक फिल्म की थी साथ में, सम्राट एंड कंपनी, और श्रेया ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मुझे इन्होंने आमंत्रित किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि बहुत छोटा रोल था, बट बहुत मज़ा आया। he is in a special appearance. Priyanshu Chatterjee is doing a special appearance in this film. Yeah, really wish the film, Nana sir, Sudhanshu Shekhar Jha, and the whole team, I wish them lots of love, and the film should be a super duper bumper hit. Okay, Thank thank you. you so much. Okay. Last but not the least, I would like to just call Mr. Bandekar, who is the producer of our film, to just come here and thank everybody and just do the honors here. Mr. Bandekar. Mr. Bandekar has been one of the most patient producers ever. So let's speak to him. Good evening, all of you. Especially your celebrities here, Nana Bandekar, Nana Patekar. Nana Patekar. I say Nana Bandekar because our co-producer Nana Bandekar is not here today. Bharat Bhai, my colleague and director of this film, Sudhanshu Jha, all the actors, technicians, head of the departments. I'm actually a person from back office going towards box office. I'm a chartered accountant, chess player, but I had an opportunity to be with all these star people here. I'm very glad. And this movie we have made with all of you support, and we look ahead. Similar support from media, and I thank Nana Patekar ji giving his best time in Goa, 40-50 days with us. Bharat Bhai, since beginning he said, go ahead, we'll do this movie. This is a class movie, and we have to do it. This is something different from those regular movies, and I'm not that film lover, but this was the opportunity to see what are the films, how to make it, promotion, all things I had to learn. And I learned most of the things. Managing the things is one of the things in this film industry. We chartered accountant write the books, make the balance sheets. But balancing the He is act is actually very a chartered different. accountant in this Very, very different profession. balancing act in this film industry. And you really tally the balance sheet, you make it. I thank you, all of you, being here together to with us and giving your time, precious time. And I wish all of you will promote our film. Thank you so much. मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ त्यातला व्यवसाय
ती फिल्म करण्यात काय बरोबर. आणि लोकांनी जर फिल्म बघितली नाही तर मग आम्ही केली का. पण तरी सुद्धा रोजच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं असायला पाहिजे. आणि ते वेगळं म्हणजे खूपच वेगळं आहे. आता ते चाललं न चाललं मला माहित नाही. ते थोडं अग्निसाक्षीचं आपल्याला आठवण येते. अग्निसाक्षी नाही आहे. नाही म्हणजे रोमॅन्स नाही नाही नाही, हे पूर्णच वेगळं आहे. त्यामुळे ते म्हणजे काहीतरी सब्जेक्टच आणि तिरपांगडच आहे सगळं. सर ये कहना चाहूँगा कि अपने लंबे करियर में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया. ये रोमांटिक रोल है तो कैसा अनुभव था रोमांटिक रोल? अब मैं मतलब ये बताऊंगा नहीं रोल क्या है. रोमांटिक मतलब वो अपेरेंटली आपको लग रहा है. एक्चुअली वो कुछ अलग ही है. वो जो फिल्मों में है कुछ तो वो अलग है. वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा. और ये भी कहना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि मतलब आर्मी मैन के लिए कर रहे हैं, फार्मर के लिए पहले भी कर चुके हैं आपका बहुत कुछ. तो ये सब चीज़ प्रेरित करेगा इंडस्ट्री का और लोगों को, क्योंकि इतने सारे लोग हैं. तो आपका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति. मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है. पिछले साल जो पैसे दिए हुए हैं वो सभी लोगों ने 60 करोड़ रुपए दिए. वो मेरे अपने नहीं थे, वो सब आप लोगों ने दिए हुए पैसे हैं. तो ये क्रेडिट आप खामखा मुझे मत दीजिए. मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ. हम सभी मिलके, मकरंद है, हमारे बाकी के लोग हैं, राजू है, हमारी महाजन है शुभा, तो हमारे बाकी सभी लोग हैं. और रही बात पैसे की, मुझे तब हक बनता है कि मैं अपने जेब में हाथ डालूं, मैं कुछ पैसे दूं. उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपको देना चाहिए. अगर देंगे तो बेहतर होगा. और ये कोई पैसे मांग नहीं रहे हम. मैं कहता हूं कि हमको वो एहसास होना चाहिए हमारे जवानों के प्रति, हमारे किसानों के प्रति. हमारी एक जिम्मेदारी बनती है. हम बदौलत उनके हैं. तो इतना सा छोटा सा, और ये कोई लाखों और करोड़ों रुपए देने की बात नहीं है. आपको जितना समझता है आपको, ताकि ये 2.5 लाख रुपए जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके घर वालों को जब पहुँचेंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए पूरे तो है नहीं, लेकिन जो जब हमारे जवान अभी है उन्होंने जब वो देखेंगे ये, तो उनको लगेगा कि एक समाज को हमारे प्रति एक कुछ आस्था है. तो ये संदेश बहुत ज़रूरी है. सिर्फ इससे नहीं चलता ना, पैसों से नहीं होता कि हम हैं भाई. पिछले साल ऐसे थोड़ी हमने किसानों को कितने 60 करोड़ में हम क्या करेंगे. लेकिन जो एक्सकेवेशन हुआ है, नदी नाले जो हमने किए हैं, गहराई उसकी, चौड़ाई और लंबाई जो 580 किलोमीटर हुआ है. सरकारी इसमें उसका दाम 200-250 करोड़ होता था, हमने 12.5 करोड़ में किया है. ताकि लोग सहभाग था, लोगों ने उसमें सहभाग दिया है. काफ़ी लोगों ने पॉकेट में पोकलेन दिए हैं, जेसीबीज दिए हैं, डीजल के पैसे किसी ने भर दिए. तो एक जो मूवमेंट होती है तो उसके लिए एक अकेला आदमी जिम्मेदार नहीं होता, सभी लोग होते हैं, पूरा समाज होता है. सर अभिनय किया आपने, समाज सेवा किया, राजनीति में आने का आपको कोई? राजनीति में मेरे खून में है नहीं. मुझे मेरे जहन में जो आता है मैं बोल देता हूँ. राजनीति में वो चलता नहीं. तुम्हारे मन में कुछ होता है और तुमको अलग कुछ बोलना पड़ता है, वो तो मुझसे होगा नहीं. इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट? हाँ, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स को कोई नहीं है. जब अभी मुझे ज़्यादा काम उसमें दिलचस्पी है कि किसानों के और जवानों के लिए. तो बरस में एक भी फिल्म की तो बहुत हो जाती है यार. और बहुत किया है यार. पिछले 45 साल से कर रहा हूँ, 50 साल. दादा हो गया. नहीं, मैंने नहीं कहा. वो किसी का लिखा हुआ है, मैं सिर्फ रट के बोलता हूँ यार. मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता. मेरी एक ही पार्टी है, मैं खुद. हाँ, नहीं, मैं किसी पार्टी को मैं ये नहीं देता. मैं वो क्या है, आज मैं सोचता हूँ कि तुम्हें दे दूँ मैं वोट, और 2 दिन में आप साबित कर देते हैं कि नहीं मुझे मत दो. फिल्म फ्रैटर्निटी पर हो रहे हमले को लेकर वो गलत है. किसी पर हमला होना ये बिल्कुल गलत है. ऐसे सेंसरशिप सही नहीं है. सुरक्षा की कमी है. सुरक्षा की कमी नहीं है यार. अभी तुम्हारे में से तो इसमें से कोई एक बंदा कोई मेरे सर पे कुछ मार दे तो उसको क्या करेंगे हम. समझ में आता है ना. तो अब इस भीड़ चाल में हमको कोई मार देता है तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा ना. तो अभी उठा के मुझे कुछ मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा नहीं. मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि तुम्हारी तादाद इतनी बड़ी है, मैं अकेला हूँ. लेकिन मुझे मालूम है कि तुम गलत कर रहे हो. जब समाज देखता है, दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, तो तुम्हें उनको तो मालूम तो होता है ना कौन सही है कौन गलत है.
पहले तो एक ही सेंसर था हमारे पास। हाँ, सेंसर की मतलब हर कोई, तुम्हें अच्छी नहीं लगती बात, तुम पत्थर फेंकोगे, उसे नहीं लगती है वो पत्थर फेंकेगा, उसे नहीं वो लाठी मारेगा, तो ऐसे फिर करेंगे कैसे? ये भी है कि एक मेकर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ भी उठपटांग दिखाऊं और आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन दिखने के पहले अगर आप ऐसे अज्यूम कर लेंगे तो वो सही नहीं है। ओके बेटे। उसकी आवाज़ खींच गई थी एक बार। एनडी हरियाणा, एक मिनट, ये एक मिनट आवाज़ खींच, एक मिनट। नमस्कार, मैं हूं नाना पाटेकर, आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये मेरा बॉलीवुड का डेब्यूट सॉन्ग है, तो बहुत खुश हूँ मैं। और नाना पाटेकर जी स्टार कास्ट है, सो इट्स अ रियली लकी फिल्म फॉर मी एंड आई एम रियली सो एक्साइटेड कि ऑडियंस को ये गाना कैसा लगेगा, एंड आई रियली होप कि बहुत अच्छा लगे ये गाना। इट्स रोमांटिक सॉन्ग एंड मेन सॉन्ग ऑफ द फिल्म, जिसमें माही गिल और नाना पाटेकर जी रोमांस कर रहे हैं, और दिस इज़ द मेन सॉन्ग एक्चुअली। सो आई रियली होप एवरीवन विल लाइक दिस सॉन्ग। इत्तेफाकन जो हुए हैं हम यहाँ, लम्हे दो लम्हे ये लम्हे आगे रे, अक्सा फलक से दो लम्हे आगे रे। थैंक यू। लाइव गुनगुनाएंगे।